हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। क्या आप बुद्धिमान हैं या प्रज्ञावान हैं? क्या बुद्धि और प्रज्ञा एक दूसरे के पूरक हैं? बुद्धि मन व दिमाग की उपज है। प्रज्ञा आत्मा की उपज है। बुद्धि एक तेज छुरी की तरह है, धारदार छुरी की तरह, जो चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता है। प्रज्ञा सुई धागे की तरह है, जो सब टुकड़े टुकड़े को जोड़ता है। मन व बुद्धि की सीमा है। मन और बुद्धि सीमा के भीतर है। प्रज्ञा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बुद्धि मन का ही हिस्सा है, लेकिन जो मन के पार चला जाए वह अमन हो जाता है, मन नहीं रहता। यही अमन शांति की स्थिति है, मन के पार की एक स्थिति। मन के बारे में एक बड़ा अच्छा वाक्य है, कस्यस्य नाशे मोक्ष। किसके नाश से मुक्ति है? मनसो ही नाशे मोक्ष। मन के मरने से, मन के नाश होने से मुक्ति है। जहाँ मन मरे वहीं मुक्ति का अनुभव होता है। मन का मरना ही प्रज्ञा का जन्मना होता है। आज जॉन मेरी व्यानी का पर्व है, जो बुद्धिमान नहीं लेकिन प्रज्ञावान थे, बुद्धि के आगे निकल चुके थे। 17वां सामान्य सप्ताह 4 अगस्त 2023 शुक्रवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 2, 4 से 11, 15 और 16, 27 तथा 34 से 37 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 54 से 58 तक। जब हम जॉन मेरी व्यानी का पर्व मनाते हैं तो हम उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा सा चिंतन करें। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको बहुत कोई समझ नहीं पाए होंगे। वे बुद्धिवादी नहीं, वे प्रज्ञावादी थे। वे बुद्धिमान कम प्रज्ञावान थे। उनका सोच, उनका विचार, उनका तर्क, उनकी याद और उनका ज्ञान, और ये ज्ञान का क्षेत्र कमज़ोर था। जरूर उन्होंने बुद्धि का प्रयोग कम किया होगा। और जो लगातार प्रार्थना करता रहे, ये व्यक्ति लगातार प्रार्थना करता था। ये ऐसा संत है जो लगातार प्रार्थना करता था, लेकिन वह बुद्धि का कम प्रयोग करता था। वह उतना ही स्थिर और आध्यात्मिक व्यक्ति होगा जो बुद्धि को कम प्रयोग करेगा, लेकिन अत्यधिक आत्मा में प्रार्थना करेगा। इसलिए जॉन मेरी व्यानी ऐसे व्यक्ति रहे जो बिना मन, बिना विचार, सोच रहित प्रार्थना में लगे रहते थे। यही कारण मालूम पड़ता है कि जॉन मेरी व्यानी घंटों प्रार्थना कर सकते थे। उनके लिए प्रार्थना यानी मन रहित प्रार्थना, बिना सोच विचार के प्रार्थना, मगन प्रार्थना, मौन प्रार्थना, बिना बाधा के प्रार्थना, वह घंटों परम प्रसाद की उपस्थिति में उपस्थित रह सकते थे। यही प्रज्ञा में होने का लक्षण है। उनकी बुद्धि मर गई थी। इसका अर्थ हुआ कि वे आत्मा द्वारा संचालित व्यक्ति थे। जो व्यक्ति आत्मा द्वारा संचालित है वह ईश्वर की आत्मा से जुड़ा है, और वही व्यक्ति प्रज्ञावान है। ईश्वर की उपस्थिति में जैसे मूसा विद्यमान रहे, उनका दिव्य रूप, दिव्य समझ और आत्मा में भरते जाना, जिससे उसका सब चीज़ परिवर्तित होने लगा। उसी तरह से अपने काम के क्षेत्र
एक ऐसे पैरिश में, आर्स में, जहाँ बहुत कम लोग जाना पसंद करते थे, मेरी भियानी ने ईश्वर की कृपा द्वारा, पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य से आध्यात्मिक रूप से उस बंजर जगह को, प्रार्थना रहित जगह को, प्रार्थना रहित लोगों को ईश्वरीय अनुभव कराया। जॉन मेरी भियानी के वहाँ आने से ईश्वर की कृपा वहाँ आने लगी। वो एक ऐसे फूल की तरह थे जिनके चारों ओर आशीष की वर्षा हुई। उनका आत्मापूर्ण जीवन, प्रार्थनामय जीवन वहाँ के लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। वे अपने काल के लोगों के लिए एक ईश्वरीय अनुभव के केंद्र बन गए। लोग दूर दूर से उनके यहाँ प्रार्थना करने जाते थे। हम उनके द्वारा आज विशेष प्रार्थना करें कि हमें भी व्यक्तिगत प्रार्थना की आशीष मिले और मनोभाव मिले, और हम अपने लोगों को भी आध्यात्मिक अनुभव बांट सकें। आज का सुसमाचार ईसा की प्रज्ञा की बात बताती है। ईसा के समय के लोग ईसा से चकित थे। फरीसी ईसा से चकित थे, सदूकी आश्चर्यचकित थे, और उस समय के शास्त्र ज्ञाता बड़े चौंकते थे कि बिना पढ़े, बिना गुरु के ज्ञान ईसा को कैसे मिला, कहाँ से मिला। वे बार बार ये सवाल पूछते थे। ईसा बार बार इसका जवाब देते थे कि मैं पिता के पास से आया हूँ, ईश्वर मेरा पिता है। वे आत्मा की बातें करते थे, पवित्र आत्मा की बातें करते थे। ईसा प्रज्ञा में थे, पर ये शास्त्री बुद्धिवादी थे। बुद्धि और प्रज्ञा में फर्क है। ईसा कहते थे कि ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर तुम्हारा भी पिता है, सबका पिता है। और जब प्रार्थना करते हो उनसे जुड़ करके प्रार्थना करो। पिता यानी स्रोत, मैं और पिता एक हैं। मैं स्रोत से जुड़ा रहता हूँ और वही मेरी प्रज्ञा का स्रोत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिवादी व्यक्ति नबी को नहीं समझ सकता, प्रज्ञावान को नहीं समझ सकता, संत को नहीं समझ सकता। इसीलिए पंडित में और प्रज्ञावान में, संत में टकराव होता है। इसलिए संत हमेशा सताए गए बुद्धिवादियों के द्वारा, ईसा भी क्रूस पर चढ़ाए गए बुद्धिवादियों के द्वारा। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि सत्य मन के आगे है, प्रज्ञा मन के आगे है। प्रज्ञा ईश्वर का ही हिस्सा है, मन के पार। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं, प्रज्ञा में बढ़ते जाएं और ईश्वर से जुड़ करके आशीष और कृपा पाएं। संत जॉन मेरी भियानी हम सभी के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके धर्म प्रांतीय पुरोहितों के लिए। आमीन।